अगर आपको कहीं भी टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन होती है। और फिर तभी आप उस पोस्ट पर, उस जगह पर आपको रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई कुछ और की है और आप कुर्सी कोई और मांग रहे हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी तरह से ये जो दिव्य, एक दवा खाना कहें, जो दिव्य औषधालय है, इसमें भी एंट्री करने के लिए, यहाँ से कुछ पाने के लिए, हमें अपने भीतर कुछ गुणों को ग्रहण करना पड़ता है। बिना गुणों को ग्रहण किए हम चाहें तो हमें कुछ मिलता नहीं है। वो चीजें हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होती। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ से अमेरिका जाना है, तो मेरे डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए, पैसा होना चाहिए मेरे पास, जो जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होनी चाहिए, तभी जा सकती हूँ। इसी तरह से हर चीज होती है कि वो क्वालिफिकेशन, वो हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा है कि नहीं, तभी हम आगे उसको आगे चल पाते हैं। तो पिछली बार हमने देखा कि सोल पर्पस हमारा एनलाइटनमेंट एंड एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट को नहीं भूलना। जो चीज हमें आनंद नहीं दे रही है वो हमारा पर्पस नहीं हो सकता। तो हमारा पर्पस जो है वो आनंद के साथ जुड़ा हुआ है। अब मान लो कोई चित्रकार है, उसे वो पेंटिंग बनाना आनंद आनंद देता है, चित्रकला उसे आनंद देती है, किसी को नृत्य आनंद देता है, किसी को गाना आनंद देता है, किसी को ध्यान प्रचार करना आनंद देता है। तो हर एक का जो भी वो कर रहा है उसमें उसको आनंद आ रहा है, तो वो उसके पर्पस के साथ अलाइंड है। और दो पर्पस हर एक सोल के होते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, की खुद को सुधारने के लिए, खुद की गलतियों पर काम करने के लिए आते हैं। दूसरा, हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए हम क्या बेटर कर सकते हैं, उनके जीवन को सुधारने के लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं, वो सीखने आते हैं। और तीसरा, दूसरा अगर हम देखें तो ये सर्विस है, ये सर्विस का पार्ट है। ये सर्विस क्या कर सकते हैं हम। और तीसरा है जो हमें कुदरत ने गिफ्ट दिए हैं। हर एक व्यक्ति जो भी इस धरती पर है उसके अंदर कोई ना कोई यूनिक टैलेंट है। अब ऐसा ही है कि वो बीज रूप में है, अगर आप उस टैलेंट को डेवलप करोगे तो वो वृक्ष बन जाएगा, नहीं करोगे तो वो सोया रहेगा अंदर ही। तो हर एक के अंदर ईश्वर ने टैलेंट दिया है कि आप कुछ हटके, कुछ अलग कर सकते हो। आपकी वजह से कुछ डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, कुछ नयापन आ सकता है, कुछ नया हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। उससे आपकी आत्मा की प्रगति होती है। और हम अपने उन उपहारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस तरह से हम अपने आसपास एक बदलाव ला सकते हैं, क्या ऐसा करें कि वो हम एक परिवर्तन का एक माध्यम बन जाए, उस परिवर्तन का। और ये वर्ड जो मैंने लिया है, मेक ए डिफरेंस, ये कॉर्पोरेट वर्ड का है, ये स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है। लेकिन मुझे इतना, ये जब मैं जॉब करती थी तो हर साल एक प्रोग्राम ऐसा होता था, मेक अ डिफरेंस उसका नाम होता था। तो उसमें वो कभी तो कोई पेंटिंग कंपटीशन कराते थे। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, मतलब जो स्लम एरिया में लोग बच्चे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कराते थे कि सोसाइटी का वो पार्ट जो अंडर डेवलप्ड है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही मैं मेडिटेशन में आई तो मैंने इसको मेडिटेशन से जोड़ लिया कि क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और हर साल वहां पर, साल में एक दो प्रोग्राम ऐसे होते थे जिसका टाइटल होता था मेक अ डिफरेंस। तो उसमें सब जो भी एम्प्लॉयज होते थे वो कंट्रीब्यूट करते थे, वो कंपटीशन में जाते थे, जज बन के जाते थे, कोई एज अ पार्टिसिपेंट जाते थे उन लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए। तो कुछ ना कुछ करना है हमें उसके लिए। ऐसा नहीं है कि पैसा दे दिया तो हम घर बैठ गए, नहीं। मतलब वो पूरा फुल्ली इन्वॉल्व होते थे उस प्रोग्राम में। तो वो डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, तो वो मैंने वहां से सीखा। तो वहां से ये वर्ड लिया, मेक अ डिफरेंस, कि हम क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो उसके लिए गौतम बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ दिया। आप सभी जानते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाऊंगी। राइट एटीट्यूड, सबसे पहली चीज है राइट एटीट्यूड। हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर दृष्टि सही नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ है। इसीलिए कहा, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। अगर नजर नहीं बदली तो नजारे नहीं बदलेंगे। अगर चश्मा पीला लगाया तो सब पीला ही दिखाई देगा, हरा लगाया तो सब हरा ही दिखाई देगा, जबकि वास्तव में चीजें हरी नहीं है। तो राइट एटीट्यूड। और ये जो 8 फोल्ड पाथ है, ये मैंने वो वाले पॉइंट लिए हैं जो सर ने बताए हैं। अगर आप गूगल पे जाओगे तो कुछ कुछ और लिखे, 8 पूरे कर दिए, कुछ कुछ भी लिख दिया, 8 पूरे हो गए। लेकिन ये जो सर ने बताए हैं मैंने वो पॉइंट लिए हैं, और ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। सही विचार,
राइट थॉट्स, आपके विचार सही होने चाहिए। अब आप जो देख रहे हो वो सही है तो विचार भी सही आएंगे, जो देख रहे हो वो गलत है तो विचार भी गलत आएंगे, उसी के बारे में आएंगे। सही वाक, फिर जिस जो इंप्रेशन पड़ रहे हैं आप पर, तो शब्दों में भी वही चीज आएगी। सही जीविका उपार्जन, जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। और ये है जड़ स्पिरिचुअलिटी की, कि आप धन कैसे कमाते हो, क्योंकि धन से अन्न आएगा, अन्न से शरीर बनेगा, और अन्न के जो सूक्ष्म ऊर्जा है उससे मन बनेगा। तभी कहा गया जैसा अन्न वैसा मन। और संतों के जीवन की ऐसी, गुरुओं के जीवन की हजारों लाखों ऐसी उदाहरणें हैं, साखियां हैं, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े करोड़पतियों का ग्रहण नहीं किया अन्न, लेकिन बहुत ही गरीब झोपड़ी में रहने वाले लोगों के घर में अन्न ग्रहण किया। क्योंकि अन्न जो सही तरीके से नहीं कमाया गया, वो अन्न हमें कभी भी मन को शांत नहीं कर सकता। और संत तो यहां तक कहते हैं कि अगर आपके घर में क्लेश है, कलह है, आपके बच्चे आपके कहने में नहीं है, आप बच्चों से परेशान हो, आप बीमारियों से परेशान हो, तो आप चेक करो कि आप जो कमाई कर रहे हो वो किस तरह की कर रहे हो। क्योंकि अगर आपकी कमाई गलत तरीके से कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं असर दिखाएगी। जैसा अन्न ला रहे हो वैसा ही फिर घर के लोगों का मन बनेगा, और वैसे ही विचार होंगे, सब चीजें वैसी कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती जाएगी। तो अगर अन्न सही नहीं है, अन्न सही तरीके से कमाया नहीं जा रहा, तो फिर कभी भी हम ठीक ठीक हो नहीं सकते। अब आप देखो कि आज किसान, ये सच्ची बात है, आज किसान अन्न उगाता है। बहुत लोगों से, जब मैं पंजाब जाती थी, ऐसा बहुत लोगों से मुलाकात हुई, तो वो क्या बताते हैं कि जो किसान अपने परिवार के लिए अन्न उगाता है थोड़े से भूमि के हिस्से में, उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं डालता, और जो बाकी बेचने के लिए उगाता है उसमें भरपूर पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं कि वो ग्रोथ बढ़े। अब हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, जो आप संगीता मैडम से सीख रहे हो, मी एंड नॉट मी। तो कितनी चीजें घर में उगा लोगे। तो हमने वो जो सही अन्न नहीं, हम सही तरीके से नहीं कमा रहे ना, हम सबको एक जैसा नहीं समझ रहे, मैं और मेरा परिवार। तो जब हम दूसरों का बुरा सोच रहे हैं कि वो पेस्टिसाइड खाने से उनको जो भी हो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, तो वो घूम कर किसके पास आएगा, हमारे पास ही आएगा। और फिर डॉक्टरों को पता ही नहीं चलेगा, जितने भी टेस्ट करा लो डॉक्टर कहता है कुछ है ही नहीं, मैं क्या बताऊं। वो बोलता है आपके दिमाग में कुछ है, ये रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, आप ठीक हो, लेकिन हम तो ठीक नहीं है। तो वो जड़ उसकी, हमारे किस ढंग से अन्न कमाया जा रहा है, बेईमानी से, धोखाधड़ी से, उसमें जड़ है उसकी। अगर वो ठीक है तो बाकी पूरा साइकिल ठीक हो जाएगा। सही कर्म, फिर कर्म हमारे सही होने चाहिए जो कर रहे हैं। मन वच क्रम इसीलिए कहा गया, तीनों अलाइनमेंट में होने चाहिए। हम गाड़ी का अलाइनमेंट चेक कराते रहते हैं, क्योंकि गाड़ी अगर सही अलाइनमेंट में नहीं है तो वो इधर उधर हिलती रहती है, डोलती है गाड़ी। तो अगर हमारा अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो हमारी गाड़ी कैसे सही चलेगी, वो भी सही नहीं चल सकती है। तो एनर्जी लेवल पे हमारा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। आप सब कुछ पता नहीं क्यों सब चीजें जुड़ रही हैं, मैडम जो सेशन ले रही है संगीता मैडम, उसमें सिंक हो रही हैं चीजें, कि वही बिस्किट के पैकेट हैं, किसी को कोई दे दिया ये मेरा अपना है, ये तो डिफ्रेंशिएट किया, कर्म सही नहीं कर रहे हैं। तो अपना अलाइनमेंट तो बिगड़ रहा है। वो बिस्किट जो खा रहा है उसको चाहे पता चले चाहे ना चले कि आपने किचन में क्या किया, लेकिन जो आपने किया, आपने अपना अलाइनमेंट तो बिगाड़ लिया है। तो सही कर्म और सही एकाग्रता, कंसंट्रेशन सही। अब आपका ध्यान ही अगर गलत जगह पे लगा हुआ है, गलत चीजों को आप उन्हीं की तरफ ध्यान दिए जा रहे हो, आपकी एकाग्रता सही नहीं है, तो वही चीजें जिंदगी में होने लग जाएंगी। इसीलिए कहते हैं वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड यू क्रिएट दैट एक्सपीरियंस इन लाइफ। अब गलत चीजों में ही ध्यान है कि कहाँ गलत हो रहा है, दुनिया के किस कोने में गलत हो रहा है, घर में क्या गलत हो रहा है, किसकी नेचर में क्या गलत है, गलत गलत ढूंढते रहोगे तो आपका कंसंट्रेशन सही नहीं है। तो राइट कंसंट्रेशन, सही चीजों को चुनना है। हम सुबह तैयार होते हैं तो हम अपनी ड्रेस चूज करते हैं, हम बाजार जाते हैं सब्जियां चूज करते हैं, हर चीज चूज करके लेते हैं। तो एकाग्रता को भी चूज करना है कि किन चीजों पर ध्यान देना है, किन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। सही ध्यान, अब ये बहुत गहरा पॉइंट है। सही का मतलब, अगर सही है तो उसका अपोजिट वर्ड है गलत, तो गलत ध्यान भी है। तो सही ध्यान क्या है, जो हमें गुरुओं ने, संतों ने बताया, योगियों ने बताया, युगों युगों से जो करते आ रहे हैं,
आनापानासती, जिसे आप ब्रेथ मेडिटेशन कहो, आनापानासती ध्यान कहो, सहज ध्यान कहो, जो गुरबानी में कहा गया है, वो सही ध्यान है। बाकी आप कितनी भी विधियां करो, वो विधियां हैं, वो मन को एक जगह पे लाने की विधियां हैं, मार्ग है, लेकिन वो ध्यान नहीं है। सही ध्यान सांसों के साथ है, और जब आप सांसों के साथ एक होते हो तो आपको सांसों का भी पता नहीं चलता है, सांसें भी छूट जाती हैं। सही समाधि, जब ये सारा साइकिल सही होगा तब सही समाधि लगेगी। हम सब चाहते हैं समाधि में चले जाएं, लेकिन पीछे जो इतनी चीजें हैं उनका उन पर ध्यान नहीं देते हम। तो समाधि में तो तब जाएंगे जब सही ध्यान होगा, सही एकाग्रता होगी, सही कर्म होंगे, सही जीविका उपार्जन होगा, सही वाक होंगे, सही विचार होंगे, सही दृष्टिकोण होगा, तब लास्ट में समाधि आती है। हम सीधे समाधि में जाना चाहते हैं बाकी सबको बाईपास करके, तो नेचर ऐसा नहीं करती है। तो वो चीजें ये बहुत जरूरी है, और यही चीज जो एट फोल्ड पाथ गौतम बुद्ध ने बताया, यही गुरु नानक ने 3 पॉइंट में कवर किया। किर्त करो, नाम जपो, वंड छको। किर्त करो, मैं हमें क्योंकि बीइंग अ सिख फैमिली में, तो हमें ये वर्ड्स बहुत फैमिलियर लगते हैं, बहुत हमें लगता है हमें समझ ही है। तो फिर मुझे बहुत लोगों ने कहा कि किर्त करने का मतलब हम समझते थे कीर्तन करो, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है। तो मुझे उन्होंने कहा कि खोल के बताया करो, जब भी आप पंजाबी के वर्ड यूज करते हो। किर्त करो मतलब कि मेहनत की कमाई करो, मेहनत से कमाओ, जिसे गौतम बुद्ध ने कहा राइट लिवलीहुड, कि मेहनत से कमाना है, बेईमानी से, धोखाधड़ी से, किसी का खून चूस के, किसी गरीब का हक छीन के वो नहीं कमाना। तो गुरु नानक ने सबसे पहला पॉइंट रखा, किर्त करो। क्योंकि जब पहला कदम ठीक होगा, बाकी आगे के कदम तो तब ठीक होंगे। अब अगर वो नाम जपो को भी पहला रख सकते थे, विध्यान करो, नाम जपो, सिमरन करो, वो उन्होंने दूसरा रखा। पहला रखा किर्त करो, मतलब सही ढंग से धन कमाओ, पहला पॉइंट है। दूसरा है नाम जपो, फिर वो जो धन आपने कमाया है, फिर जब उससे जो अन्न खाओगे, सही ढंग से आपने वो धन कमाया, फिर अब आपका ध्यान में, स्वाध्याय में, जो भी अच्छी चीजें कर रहे हो अपने जीवन में, जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, उसमें मन लगेगा। मन क्यों नहीं लगता? आप देखो, अनीता मैम भी जानती है, मतलब 90% फोन यही आते हैं, ध्यान कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा मन? वो डीप में तो हम जाने ही नहीं चाहते ना, कि डीप में मन क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि उसके पीछे बहुत लंबी कड़ी है। तो मन क्यों नहीं लग रहा? इसीलिए उन्होंने पहला पॉइंट लिखा कि आप सही ढंग से धन कमाओ, फिर आप साधना करो, जो भी साधना कर रहे हो, फिर आप वो जो कमाया है धन और ज्ञान, उसको बांट कर खाओ। तो ये तीन, 6 वर्ड, 6 जो शब्द है, इसमें पूरा अध्यात्म उन्होंने हमें दे दिया, कि पहले आप सही कमाई करो, फिर आप साधना करो। ये नहीं कि उस समय जब लोग ज्यादा क्या करते थे, संन्यास ले लेते थे, घर छोड़कर चले जाते थे, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को पहले पॉइंट पे रखा कि मांग कर नहीं खाना है, खुद मेहनत करो, मेहनत से कमाओ, फिर साधना करो, और फिर जो धन कमाया है, जो साधना करके ज्ञान कमाया है, उसे बांटो। अकेले नहीं खाना है, बांट कर खाना है। तो ये सिद्धांत हमें उन्होंने दिया कि अगर ये चीजें करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो वाइटल एनर्जी सिस्टम है अंदर का, वो सपोर्ट करेगा ये चीजें उसको, तो आप बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ कर सकते हो। आपकी जो एस्ट्रली, जो आपकी सूक्ष्म शरीर है, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है ये सब करने से। अब प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल ही बताए हैं उन्होंने। तो इसी चीज को पत्री सर ने अलग तरीके से बताया। सत्य वही है, लेकिन उसको बताने का तरीका अलग अलग हो गया। पत्री सर ने कहा कि ध्यान करो, 33% मेडिटेशन, 33% स्वाध्याय, 34% सज्जन सांगत्य। अब सर ने जो कहा कि ध्यान करो, ध्यान करोगे धीरे धीरे आपके अंदर की क्लीनिंग होगी, सफाई होगी, स्वाध्याय करोगे बुद्धि बढ़ेगी, सज्जन सांगत्य करने से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सर ने 3 पॉइंट बता के छोड़ दिया, और चौथा सर ने पॉइंट जो था उसे नहीं बताया, क्योंकि चौथा पॉइंट तब आपके जीवन में आएगा जब आप तीनों ये करके, ऑटोमेटिकली चौथा आपके अंदर से आएगा, और जब अंदर से आएगा आप तब उसको करोगे। तो सर ने सर्विस वाला पॉइंट कभी ऐसा नहीं डिस्कस किया कि आप सेवा करो, आप 10वां हिस्सा निकालो, ये सब कभी भी ये सब चीजें नहीं बोली। लेकिन ये इन चीजों पे जोर दिया कि ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो। और जब ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य से आप भर जाओगे उस ऊर्जा से, अपने आप आपका मन करेगा सेवा करने का,
अब क्यों नीता मैम रोज खोल के बैठ जाती हैं 4 बजे, इन्हें कोई काम नहीं है? क्योंकि आप रह ही नहीं सकते बिना सेवा किए। स्वाध्याय कर करके बता रही है, क्यों बता रही है भाई? अपने तक ही रखो, आपने पढ़ लिया बस हो गया, आपका तो हो गया कल्याण। लेकिन नहीं, वही प्रिंसिपल जो चले आ रहे हैं, जो गुरु नानक ने बताए, जो वही पत्री सर आगे बता रहे हैं कि बांटो तब और मिलेगा, लेकिन अपने तक रखोगे तो नहीं मिलेगा। तो वो इन तीनों में सर्विस छुपा दी सर ने। अब ध्यान करो, ध्यान सिखाओ। अब ध्यान सिखाना क्या है? सर्विस है। पुस्तकें पढ़ो, दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा दो, दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना सर्विस है। तीसरा, सज्जन संगते, अपने अनुभव बताओ, दूसरों के सुनो, तो ये भी सर्विस है। और उसके बाद आपको जो और अच्छा लगता है आप सर्विस करो, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। और अगर आप कुदरत के नियम का पालन करते हो तो कुदरत आपका साथ देती है। अब हम सर्विस कैसे करें, कैसे उस डिवाइन फार्मेसी से हमें हेल्प मिले? अब इस ध्यान स्वाध्याय सज्जन सांगत्य हमने किया, शेयर किया, लेकिन अब थोड़ा और डीप जाते हैं और क्या क्या करें जिससे हम उस डिवाइन फार्मेसी से हेल्प ले सकें। अब डिवाइन फार्मेसी ऐसा नहीं है कि प्रिस्क्रिप्शन कोई देगा और वहां जाके दवाई ले लेंगे और आ जाएंगे खा लेंगे, नहीं, ये अलग तरह की फार्मेसी है कि उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन आपको खुद तैयार करना है। और फिर जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो मास्टर्स अपने आप आपको क्या चाहिए वो आपको देंगे। पहला है अपने रिसोर्सेज और अपने फूड को शेयर करना। शरीर के तल पर हमारा शरीर किससे बना है? भोजन से बना है। तो जो भी हम शरीर के तल पर हमारे पास है, पदार्थ के तल पर हमारे पास है, उससे शेयर करना, दूसरों के साथ शेयर करना। दूसरा, मन के तल पर, बुद्धि के तल पर, क्योंकि धन हम बुद्धि से कमाते हैं और ज्ञान भी बुद्धि से होता है। अब हमें मन के तल पर उस धन को और उस ज्ञान को शेयर करना है। अब धन को शेयर करना बहुत मुश्किल है, और थोड़ा कर भी दिया तो उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, क्योंकि किसी को तो पता चले मैंने कुछ किया है, तो वो मुश्किल है बहुत, क्योंकि मनी ब्लॉक ही सबसे बड़ा ब्लॉक है। तो मन के तल पर आपके धन को, आपके ज्ञान को आपको साझा करना है। और विजडम तीसरा आता है। सोल के लेवल पे आपको जो भी अनुभव हो रहे हैं, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो मास्टर्स आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो कई बुक्स में नहीं लिखा है, जो आपका स्वयं का अनुभव है, स्व अनुभव है, उसे दूसरों के साथ साझा करना, क्योंकि उससे आपके सोल की ग्रोथ हो रही है, तो उसको साझा करना। और इसके लिए हमें प्रिंसिपल दिया गया कि इसको साझा करने की भी प्रिंसिपल है। तो एक बुक है फकीर, उसमें उन्होंने बहुत प्यारी ये चीजें बताई हैं, जिससे मैं एसेंस कहना चाहूंगी दोनों तीनों बुक्स का, कि मास्टर आपसे क्या चाहता है। मास्टर चाहता है कंप्लीट सरेंडर। वो सरेंडर नहीं कि नारियल फोड़ दिया तो वो कोकोनट फोड़ के सरेंडर कर दिया, क्योंकि अगर आप देखो तो नारियल का और खोपड़ी का एक जैसा ही है। वो भी सख्त है, वो भी सख्त है, उसकी भी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं। अंदर लिक्विड है, हमारा भी वही हाल है, अंदर लिक्विड है और बाहर सिर का खोल जो है बहुत सख्त है। तो मास्टर कहता है मुझे कोकोनट मत तोड़ो, मुझे कंप्लीट सरेंडर चाहिए। और 3 तरह के उसमें साधक बताए गए हैं बुक में, कि पहले जो साधक होते हैं पहली तरह के, वो नास्तिक है, साधक ही नहीं है, वो है ही नास्तिक। उन्हें कुछ भी समझाओ, कुछ भी करो, उन पर कोई असर नहीं होता, भगवान तो है ही नहीं, ये सब चीजें तो कहने की बातें, कहाँ है भगवान, दिखाओ हमें। वो मानेंगे ही नहीं किसी चीज को। और अगर आप उन्हें कुछ कहो करने के लिए, वो इतने लॉजिक देंगे कि आपकी बात को काट देंगे, तो वो उस श्रेणी में ही नहीं आते हैं। दूसरे तरह के जो लोग हैं वो हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं मास्टर के साथ, कि मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं, और बदले में मुझे ये मिलना ही चाहिए, ये मेरा अधिकार है। तो हम वहां पे सरेंडर मोड में नहीं है, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं गुरु के साथ, मास्टर के साथ। तो ये दूसरी तरह के लोग हैं। तीसरी तरह के जो लोग हैं वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है, मेरा सब कुछ तेरे को अर्पण है, अच्छा बुरा सब तुझे अर्पण है, जो भी दिया तूने दिया, मेरा कुछ है ही नहीं, तो मेरा सब कुछ तुझे अर्पण है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो पूर्ण समर्पण के साथ में मास्टर के साथ रहते हैं, फिर उन्हें कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो सब कुछ उन्हें मिलता ही रहता है। और इसी 3 कैटेगरी में, ये 3 कैटेगरी आती है स्टिफ बी, कि पहली श्रेणी के लोगों को आप जो भी कहो, यहाँ पुण्य करो, दान करो, किसी को गरीब को दे दो, किसी स्पिरिचुअल वर्क में खत्म कर दो,
स्पिरिचुअल वर्क में कुछ दे दो, हेल्प कर दो, आपके पास इतना पैसा है कुछ तो करो। तो वो कहेंगे नहीं, इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे, आपकी बातों का कोई असर नहीं होगा उन पर। वो हेड स्ट्रांग है, वो उन्हें कुछ करना ही नहीं है, अपनी मर्जी से वो किसी अनाथालय में दे देंगे, किसी और जगह में दे देंगे। लेकिन स्पिरिचुअल वर्क के लिए जहां फर्क है इसमें, अगर समाज सेवा की बात करें, कहीं कैंप लगा आंखों का, वहां पे अपना बैनर लगा के दे देंगे। लेकिन स्पिरिचुअल वर्क के लिए नहीं खर्च कर सकते वो, आप उन्हें कुछ भी कहो वो नहीं खर्च करेंगे, हेड स्ट्रांग है कि यहाँ मुझे नहीं करना। कॉम भी दूसरी तरह के लोग उन्होंने बताया, जैसे कंघी होती है ना, तो उससे जब कंघी करते हैं तो कुछ बाल निकलते ही हैं। तो इस तरह के कॉम भी जो लोग होते हैं, जब उन्हें आप एक दो चार बार कहते हो तो वो कुछ ना कुछ दे देते हैं। लेकिन उनके मन में भाव ये होता है कि मैं दे रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई एम सर्विंग यू, यू सर्व मी। वो अधिकार समझते हैं फिर मास्टर पर अपना कि मुझे तो मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो रास्ता छोड़ देते हैं कि मास्टर ने मेरे साथ सही नहीं किया, मैंने इतना किया और मेरे साथ ऐसा हो गया, तो रास्ता छोड़ देते हैं। और तीसरी तरह के लोग होते हैं हनी बी। हनी भी होते हैं कि वो ओवरफ्लो करते ही रहते हैं, उन्हें बस पता चलना चाहिए कि कहाँ पर जरूरत है, बस वो चुपचाप से वहां पर कर देंगे। जो भी हेल्प करनी है, जो भी उनकी तरफ से सहयोग करना है, वो बिना बताए चुपचाप कर देंगे। वो ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं, उनकी नजर ही उस जगह पर रहती है कि कहाँ मैं हेल्प करूं, कहाँ मैं क्या कर दूं, मैं क्या सहयोग कर दूं। तो वो कंप्लीट सरेंडर में रहते हैं। तो अगर हम इस तरह से जीते हैं कंप्लीट सरेंडर में, जब वो देना हमारा स्वभाव बन जाता है, सोचना नहीं पड़ता क्यों देना है, कहाँ देना है, किसके लिए देना है, जब हमारा स्वभाव बन जाता है देना, तो फिर हमें डिवाइन फार्मेसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। हमारे लिए प्रेस्क्रिप्शन तैयार पड़े रहते हैं वहां पर कि आपको क्या चाहिए, उन्हें मालूम है आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप उस तरह से जीवन जी रहे हो। और ये चीज सीखनी बहुत कठिन भी है, अगर हमारा मतलब जो स्वभाव है वो कंजूस टाइप है, तो ये चीज सीखनी कठिन है, क्योंकि वो आ जाता है कि नहीं, मैं नहीं देना, देना है तो कम देना है, ना की आदत पड़ी रहती है। और मैंने इस चीज को बहुत मुश्किल से सीखा, क्योंकि जैसे हम जाते थे ध्यान महाचक्र में या कहीं भी जाते थे, तो वहां पे लोग कुछ ना कुछ पिरामिड के लिए रिसिप्ट बुक लेके कहते थे कि हमारे स्टेट में पिरामिड बन रहा है, कुछ आप दे दो, उधर बन रहा है कुछ दे दो। तो मैं कहती थी नहीं, हमारे नॉर्थ में बन रहा है, हमारे नॉर्थ में बन रहा है। तो फिर एक बार मुझे मैडम ने समझाया कि ना करने की आदत कैसे छोड़ेगी तू, 51 रुपए दे दे, 101 रुपए दे दे, 21 रुपए दे दे, 11 रुपए दे दे, ये ना करने की आदत छोड़, देना सीख। तो मैंने वो शुरू किया उस दिन से कि कोई भी अगर सामने से, हम तो स्पिरिचुअल वर्क में ही है ना, जब वहां गए इतने बड़े प्रोग्राम में, सर है वहां पर, और हम जानते भी हैं हर जगह पिरामिड बन रहे हैं, और अगर किसी ने सामने से आके मुझे बोल ही दिया कि मैडम इस पिरामिड के लिए मदद कर दो, तो ना करने की बजाय उस समय मेरे पास जो भी है, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए जो भी है, वो देने से मेरा कुछ कम नहीं होता। लेकिन वो ना की आदत छूट गई, धीरे धीरे वो ना की आदत छूट गई, जो मुझे बहुत आदत थी ना करने की, नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं हम दे रहे, हम कहीं और दे देंगे, हम अपना वहां नॉर्थ में कर रहे हैं। तो वो ना की आदत बहुत मुश्किल से मैंने छोड़ी। तो ये बहुत जरूरी है छोड़नी, ये हमारी एस्ट्रल इन्वेस्टमेंट है मदद के लिए। जैसे हम मेडिक्लेम कराते हैं, हम कुछ ना कुछ हर साल पे करते हैं ना, लेकिन जब आप ना की आदत छोड़ देते हो, आपको पता चला कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्क हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, कोई कोई अन्नदान हो रहा है, कोई पिरामिड बन रहा है, आप जो सहयोग कर सकते हो उसमें करो। तो सहयोग करने से क्या होगा, दिस इज, ये आपका इन्वेस्टमेंट है उस डिवाइन फार्मेसी से, जब जरूरत पड़े मदद लेने का, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। उसके लिए आपको खुद मौका ढूंढना है कि कहां पर ऐसा कुछ हो रहा है जहां मैं थोड़ी मदद कर दूं। तो ये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका खर्चा नहीं हो रहा, आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है उस डिवाइन फार्मेसी में। आपका एक लाइफ टाइम कार्ड बन रहा है कि आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, लाइफ टाइम कार्ड बन रहा है आपका। तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा कुछ सहयोग करते रहना है। और सहयोग करने का फॉर्मूला हमें जो संतों ने दिया कि हमारा शरीर जो है वो शिव और शक्ति से बना है, प्रकृति से और शक्ति से बना है। तो प्रकृति से ये जो भी हम ग्रहण करते हैं मुंह के माध्यम से, वो सब प्रकृति से बना है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, 5 तत्वों से सब कुछ बना है। अब आकाश तत्व में सब चीजें हैं, आकाश तत्व कुछ नहीं लेता, वो खाली है आकाश तत्व। लेकिन जो हम खाते हैं अन्न, या हम जो भी फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं,
तो वो सब 4 तत्वों से बनती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आकाश के अंदर वो सब है। तो हम पहले बुजुर्ग जो कहते थे कि अपने खाने का चौथा हिस्सा आप अलग कर दो। जैसे आज भी बहुत घरों में आप देखो कि सबसे पहले गाय की रोटी बनती है, कि गाय की रोटी बनाकर अलग रख देते हैं। आज भी जिन घरों में है प्रैक्टिस वो है। तो वो 1/4 अलग करने से आपका जो 5 एलिमेंट्स हैं, वो यूनिवर्स देख रहा है कि आप कुछ सहयोग कर रहे हो, प्रकृति को कुछ वापस लौटा रहे हो। पहले जैसे तुला दान भी लोग करते थे, इस तरह की बहुत सारी चीजें बताई जाती थी ताकि आपको देना आए, किसी ना किसी बहाने से आप देना सीखो। तो जब आप 1/4 पशु पक्षियों के लिए या गौशाला के लिए या ऐसे किसी गरीब को खाना खिला देते हो, किसी जरूरतमंद को दे देते हो, वो आप हिस्सा 1/4 अलग करते रहते हो, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है एस्ट्रल असिस्टेंट लेने के लिए। और जो आपके पास धन है, जो आप बुद्धि से चीजें कर रहे हो, वो आपको उस धन का 10वां हिस्सा देना चाहिए। जैसे कल भी बात हुई थी कि आपके पास अलमारी भरी पड़ी है कपड़ों की, खुशी से उसमें से कुछ निकाल के दे दो, फिर नए ले आओ। आप नए ले आए, उसमें से खुशी से कुछ निकाल के दे दो। लेकिन हम जोड़ते ही रहते हैं, अरे फिर देंगे, अभी तो मैंने ये 2 बार ही पहना है, अभी तो मैंने ये अभी नया ही है, अभी तो इस नहीं, अभी नहीं देना। चाहे वो हम 5 साल ना पहने, लेकिन हम रखे रखेंगे। और इसमें बहुत बड़ा विज्ञान जुड़ा हुआ है। अगर आपने लुइस एले को पढ़ा होगा, जिन लोगों की होर्डिंग की आदत होती है कि 30-30 40-40 साल तक चीजें पड़ी हुई हैं, कभी इस्तेमाल की नहीं है, कभी करनी भी नहीं है और देनी भी नहीं है, तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है, जरूरत से ज्यादा आप घुसाते जा रहे हो। तो जिन लोगों को बहुत स्वेलिंग होती है, उनको देखना चाहिए कि उनकी होर्डिंग की आदत बहुत ज्यादा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी मदर की आदत है। जो बस मतलब वो मेरे पैदा हुई हूँ तब उन्होंने कोई कोट सिलवाया होगा गरम, और मैं 40 साल की होगी, वो कोट घर में पड़ा है, उन्होंने पहना नहीं है। वो शुरू में पहना होगा, उसके बाद पड़ा है। वो फरनैल डालती है, उसमें कीड़ा ना लग जाए तो संभाल संभाल के रखा है। और उनको इतनी स्वेलिंग होती थी कि गर्म सर्दी में उनके हाथ पैर फट जाते थे, ब्लड आ जाता था। और मतलब जब भी बचपन से देखा तो फादर ही घर का सारा काम करते थे, क्योंकि वो पानी में हाथ नहीं डाल सकती हैं। और कई सालों से मैं देखती रही। और जब ये पढ़ा, ये विज्ञान लुइस एले को पढ़ा, ये सब पढ़ा, तो मैं जोश आ गया। एक दिन आके कहा सब निकालो बाहर, सब बाहर निकालो, खोलो, जो जो आपने इस्तेमाल नहीं किया ये सब बाहर निकालो, बांट दो, दे दो, जिसको चाहिए ले जाए, अब बांटो। तो बांटा उन्होंने। और उस दिन के बाद उन्हें वो दोबारा स्वेलिंग नहीं हुई, उनके हाथों पैरों में जो फट जाते थे, खून निकलता था, वो बंद हो गया। तो हमें समझ नहीं आती है कि हमें डिवाइन हेल्प कैसे मिलेगी। अब दवाइयां करा करा के थक गई थी, लेकिन जब यहाँ पे समझ आई, वो समझ किसने दी? वो डिवाइन ने समझ दी। तो वो डिवाइन हेल्प का मतलब ये नहीं है कि कोई आके टैबलेट देगा और हम ठीक हो जाएंगे। वो कोई ना कोई आपको ऐसा कहीं ना कहीं से थॉट आ जाएगा, ऐसा कोई आपको इंट्यूशन आ जाएगा, कुछ भी नहीं, छोटी सी चीज करोगे आप ठीक हो जाओगे। तो वो आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है। तो हम अगर वो 1/10 निकालते रहते हैं, तो हमें वो डिवाइन हेल्प मिलती रहती है। और हमें लगता है कि अरे कम हो जाएगा, जबकि जब आप ज्यादा कष्ट में हो तब निकालना, वो आपका टेस्ट है, तब निकालना ज्यादा जरूरी है। और ऐसे बहुत लोगों ने, जब मैंने फकीर बुक का स्वाध्याय किया था, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किए कि उन्होंने एक बॉक्स बनाया और 1/10 उसमें डालना शुरू किया। अभी खर्चा नहीं है, अभी बस खाली निकाला है, और जो जो रुके हुए काम थे सब पूरे होने शुरू हो गए। तो फिर उस पैसे को ऐसा नहीं कि साथ ही साथ खर्च करना है। जब भी कहीं कुछ ऐसा स्पिरिचुअल वर्क हो रहा है, ये जो 10% है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर हम ये 10% नहीं खर्च करते हैं, तो हम यूनिवर्स में चोरी कर रहे हैं। जैसे बिजली की चोरी होती है ना, तो बिजली की चोरी करते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो फिर वो पूरा बिल हमसे भरवाते हैं। तो इसी तरह से ये जो हम 1/10 नहीं निकाल रहे हैं, ये हम ब्रह्मांड में चोरी कर रहे हैं। और 1/10 क्यों निकालना है? जैसे पहला 1/4 हो गया कि 4 एलिमेंट जो हैं उनके हिसाब से हमने 1/4 निकाल दिया है। 1/10 क्यों निकालना है? तो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, ये 10 हो गए। इन 10 के माध्यम से हम भोग रहे हैं, भोग भोग रहे हैं। और अगर आप नहीं निकालते हो, आप चोरी करते हो, जिस तरह की चोरी करते हो उस तरह के अंग के ऊपर में असर होता है जाके। नजर चली जाती है, कानों से कम सुनाई देता है, बहुत सारे ऐसी तकलीफ लग जाती है, सांसें उखड़ जाती हैं, अस्थमा हो जाता है।
क्योंकि आप चोरी कर रहे हो तो वो कहीं तो निकलेगी चोरी। तो ये इतना ब्यूटीफुल सिस्टम बना हुआ है कि आप जो कर रहे हो वो आपको वापस मिलना ही मिलना है। आप चोरी कर रहे हो तो आपकी भी बिजली कट जाएगी, तो आपकी आंखों की रोशनी चली गई, आपको कानों से सुनाई देना बंद हो गया, अब ब्याज समेत चुकाना तो है ही आपको। तो इसीलिए ईमानदारी से वो 1/10 अलग कर देना चाहिए। और ये चीज मुझे पत्री सर ने बताई, और भी बहुत लोग अब बुक्स में आती है कि हम जब से हमने जन्म लेने शुरू किए हैं, मनुष्य जन्म लेने, उससे पहले भी एनिमल किंगडम से जब से हमने जन्म लेने शुरू किए हैं, ये जो 10 इंद्रियां हैं हमारी, इनके एक एक इंद्री का एक एक मैनेजर है। ये मैनेजर नहीं बदलते। जब तक आत्मा की यात्रा पूरी नहीं होती, ये मैनेजर सेम ही हमारे साथ चलते रहते हैं, हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो, अरे इनको कहीं देखा है, कौन पहचान रहा है, वो अंदर का मैनेजर बता रहा है आपको कि इसको कहीं देखा है। किसी की आवाज सुनते हो, आपको लगता है अरे ये आवाज सुनी सुनी लग रही है, वो आपको मैनेजर बताता है, क्योंकि वो जन्मों से आपकी यात्रा का साक्षी है, पूरा रिकॉर्ड है उसके पास कि आप किस किस जन्म में किस किन लोगों से मिले हो और कैसे कैसे आपने किया है। तो जब आप 1/10 निकालते हो इन मैनेजर्स मैनेजर्स के नाम से, तो ये मैनेजर आपके जीवन में दुख आने के द्वार बंद कर देते हैं। और अगर आप नहीं निकालते हो, चोरी कर रहे हो, तो ये तो देख रहे हैं आप चोरी कर रहे हो, तो आपकी भी बिजली काट दी जाती है फिर। तो फिर हम भटकते हैं डॉक्टरों के पास। और अगर हमें एस्ट्रल हेल्प चाहिए, डिवाइन हेल्प चाहिए, तो हम ईमानदारी से जीवन जिए, तो ये हमें मांगना भी नहीं पड़ेगा, ये मैनेजर अपने आप हमारी हेल्प करेंगे। और इसीलिए कहा गया है कि तू अपने शुभ कर्मों का हिसाब मत रख कि मैंने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया है और मुझे इसका फल मिलना चाहिए। तू अगर शुभ कर्मों का हिसाब नहीं करेगा, तो नेचर तेरे बुरे कर्मों का भी हिसाब नहीं करेगी, फिर तेरे वो माफ हो जाएंगे। लेकिन जब शुभ कर्मों का हिसाब करेंगे, तो बुरे कर्मों का हिसाब जब खुलेगा, तो कभी भी बच नहीं सकते उससे हम। तो इसलिए जब भी देना है, अपना बेस्ट देना है। और हम क्या देते हैं? वर्स्ट। जो चीज बिल्कुल काम की नहीं है वो दे के हम समझते हैं हमने दान कर दिया, जो बिल्कुल अब किसी काम की नहीं रही है। अगर घर में मिठाई आई है, जब वो खाने लायक नहीं रही है, तो वो मेड को दे दो, चौकीदार को दे दो। लेकिन फिर हमें हमें भी वैसी ही वापस मिलेगी, कई गुना बढ़ के मिलेगी। अगर हम दही में जामन लगाते हैं, तो आप कैसा जामन लगाते हो? बेस्ट, कि अच्छा दही बने। अगर जामन ठीक नहीं है, तो दही कभी भी अच्छा नहीं जमेगा। आप आजमा के देखो, कभी भी दही अच्छा नहीं जमेगा। आप कितना भी उसको जमाने की कई फार्मूले लगाओ, लेकिन जामन ठीक होना चाहिए। अगर जामन ठीक नहीं है, दही कभी भी अच्छा नहीं जमेगा। किसान खेत में बीज डालता है, अगर बीज सड़ा हुआ है, बीज में कीड़ा लगा है, बीज के 2 टुकड़े हैं, कहीं से कटा फटा है, वो बीज कभी नहीं उगेगा। हमेशा साबुत बीज उगता है। किसान ये जानता है कि मुझे कैसा बीज डालना है। हम किसान हैं, ये धरती है, ये शरीर हमारी धरती है, इसमें हम कैसे बीज डाल रहे हैं? सब सड़े गले बीज डाल रहे हैं। जो चीज हमारे काम की नहीं है उसे निकालेंगे, जो चीज किसी के काम आ जाए वो हम देने को तैयार नहीं है। तो जब सड़े गले बीज डालेंगे, तो फल भी तो सड़े गले ही खाने पड़ेंगे। तो फिर हेल्थ कहाँ से ठीक होगी? तो हम विशुद्ध प्रेम सीख रहे हैं सब। विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम बहुत बड़ी बात है। कि आप ये समझो कि ये जो कपड़ा मैं दे रही हूँ, ये मैं ही पहन रही हूँ। सामने वाले में अपने आप को देखो। ये जो मैं खाना दे रही हूँ, ये किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही हूँ, ये मैं ही देने वाली हूँ, मैं ही खाने वाली हूँ। तब आप इन चीजों को प्रैक्टिस कर पाओगे। जब तक हम अलग समझेंगे, तब तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर हम सड़ा गला नहीं खा रहे हैं, हम बासी नहीं खा रहे हैं, हम बेकार कपड़ा नहीं पहन रहे जिसका कलर खराब हो गया, तो उसको देना ही क्यों है? बीज तो सही डालें। अगर बीज सड़ा हुआ डालेंगे, तो फिर फल भी सड़े ही मिलेंगे, तो कहाँ से डिवाइन हेल्प मिल जाएगी हमें? तो एक बहुत प्यारी कहानी है, सच्ची कहानी है एक ब्रह्म ज्ञानी के जीवन से। क्योंकि यूनिवर्स नेचर के लॉज को फॉलो करता है। व्हाट यू गिव यू विल गेट बैक। सड़ा दे दो, सड़ा आ जाएगा, वो कई गुना बढ़ के सड़ा हुआ आएगा फिर। तो एक किसान था, वो अपने खेत में आराम कर रहा था, लुधियाना की बात है ये। और वहां पर एक संत निकले, वहां से उन्हें बहुत प्यास लगी, तो वो किसान के पास गए और उन्होंने उसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दे। तो उसने कहा ठीक है आप बैठो, उन्हें बिठाया और कहा मैं पानी लेके आता हूँ। वो जब पानी लेने गया, उसके मन में आया कि इस समय मेरे पास बेस्ट क्या है। तो उसके पास गाय भैंसे थी, तो उसने कहा कि पानी तो है, ठीक है, उन्होंने पानी मांगा है,
पर गाय का अगर दूध निकाला जाए और दूध में ठंडा पानी मिला के दिया जाए, गर्मी के दिन है तो जिसे कच्ची लस्सी कहते हैं, बना के दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। इस समय मेरे पास बेस्ट यही है। तो उसने वो दूध लिया और पानी ठंडा मिलाया और लस्सी बना के वो लोटा भर के उनके पास ले गया। तो वो संत हंस के कहने लगे, हमने तो पानी मांगा था, तो तू ये लस्सी लेके आ गया कच्ची लस्सी बना के। तो उसने कहा, देखो मेरे पास इस समय सबसे बेस्ट यही है, तो मुझे लगा कि आप संत हो तो आपको बेस्ट देना चाहिए। तो बड़े खुश हुए, उन्होंने पिया और बहुत तृप्त हुए। उन्होंने कहा, देख तू संसारी व्यक्ति है और तेरे मन में ये भाव आया कि मुझे बेस्ट देना है, और मैं परमात्मा को मानने वाला हूँ, परमात्मा की बंदगी करने वाला हूँ। अब तूने अपना बेस्ट दिया, अब मैं भी अपना बेस्ट देता हूँ। तो एक काम कर, तू हाथ मुंह धो के आ जा और यहाँ आके मेरे पास बैठ जा। वो हाथ मुंह धो के आ गया और बैठ गया। उन्होंने कहा आंखें बंद कर ले। उसने आंखें बंद की। उन्होंने उसको कहा कि एक बार बोल वाहेगुरु। 3 बार उससे बुलवाया, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। उसकी समाधि लग गई। वो समाधि स्थिति में ऐसा गया कि उसे कुछ पता ही नहीं चला और वो संत चले गए। उस दिन से उसकी समाधि लगी रही। अब जब समाधि से बाहर आता है, अपने काम करता है और अपनी बीज बोता है, अपनी जैसी किसानी कर रहा है करता है, और जब काम हो जाता है वहीं अपने उसमें बैठ के समाधि स्थिति में चला जाता है। और उसका बहुत नाम हो गया शहर में कि एक ऐसा किसान है जो थोड़ा बहुत काम करता है, समाधि में रहता है ज्यादा, और उसकी फसल सबसे बढ़िया होती है पूरे शहर में। तो लोग उससे पूछने जाते हैं कि आप क्या करते हो? कहता मुझे तो नहीं पता मैं क्या करता हूँ। तो ये जो संत थे, संत हरनाम सिंह जी, रामपुर खेड़ा वाले, कोई शायद जानता हो इसमें पंजाबी, तो उनको पता चला। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं, ऐसे व्यक्ति से मिल के आते हैं। तो वो गए उसके पास और उन्होंने उससे पूछा, भाई तेरा बड़ा नाम सुना है, क्या है? उसने बोला कि ये कहानी है। मैंने उन्हें उस समय मेरे मन में आया कि मैं बेस्ट दूं। तो उन्होंने कहा, जब तूने बेस्ट दिया तो हमसे भी हमारा बेस्ट ले ले, हमारे पास ईश्वर के नाम के अलावा कुछ बेस्ट है ही नहीं। कह रहे उस दिन से मुझे नहीं पता वो क्या कर गए हैं, मेरी समाधि लगी रहती है। और मैं जो बेस्ट बीज डालता हूं अपने इस खेत में, और मेरी फसल बेस्ट होती है। कैसे होती है, कौन करता है, कैसे बढ़ जाती है, ये वही जाने। मेरी तो जिंदगी बदल गई है। तो इस कहानी से, सच्ची कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी किसी को कुछ भी दें, बेस्ट दें अपना। ऐसा नहीं, जो गलतियां हो गई उन्हें तो सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन आगे अगर हम समझ जाएं कि जो चीज हम यही समझे कि हम ही खा रहे हैं, हम ही पहन रहे हैं, तो वो विशुद्ध प्रेम में अपने आप चलते चले जाएंगे। लेकिन जब तक हम ये समझेंगे कि ये खराब चीज है, ये तो दे दो, ये तो अब खराब हो गई, ये तो किसी दूसरे को दे दो, ये तो सूट का कलर खराब हो गया, अब ये मेड को दे दो, नहीं, दे दो आप, लेकिन बेस्ट दो अपना। क्योंकि कंप्लीट सरेंडर चाहिए। मास्टर कभी भी आपसे उससे कम की उम्मीद नहीं करता। आप अगर चाहते हो कि आपको बेस्ट हेल्प मिले डिवाइन से, तो मास्टर भी चाहता है आप अपना बेस्ट दो, कुछ कम या नहीं, बेस्ट दो अपना। और उसमें उसको साईं बाबा जी बताते हैं कि मुझे हम प्रेयर नहीं चाहिए, प्रेज नहीं चाहिए, ऑफरिंग नहीं चाहिए, ये लड्डू पेड़े जो प्रसाद ला रहे हो ये नहीं चाहिए मुझे। मुझे ना भजन गाने आके बैठ के गाते रहो, वो भी नहीं चाहिए मुझे। मेरी प्रशंसा करते रहो, तू कृपालु, तू दयालु, वो भी नहीं चाहिए मुझे। आई वॉन्ट कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर अगर नहीं है तो फिर आपको हेल्प नहीं मिलती है। तो उन्होंने इतने दावे से उसको समझाया है, बी इन कंप्लीट सरेंडर एंड लेट मी सी वेयर योर गाइड्स एस्ट्रल मास्टर्स डिसअपीयर। कहाँ चले जाएंगे वो फिर? आप अगर कंप्लीट सरेंडर में हो तो वो जा कैसे सकते हैं आपको छोड़ के? वो जा ही नहीं सकते आपको छोड़ के। ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते, तो मुसीबत में तो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते। एक व्यक्ति था, उसने परमात्मा को कहा कि जब भी दुख आया है तुमने मेरी मदद नहीं की है। तो उसको बहुत लगता था कि जब सब कुछ सही है तो परमात्मा भी मदद करता है, जब सब सही नहीं होता परमात्मा भी साथ छोड़ देता है। उसके मन में ये बहुत गिला शिकवा चल रहा था। तो उसे रात को सपना आया कि समुद्र के किनारे वो चल रहा है, और जब वो चल रहा है तो 4 पैरों के निशान पड़ रहे हैं, जबकि वो अकेला चल रहा है। और मन में ही सोच रहा है सपने में कि ये देखो, ये परमात्मा के निशान है, सुख के समय परमात्मा भी साथ चल रहा था, और जैसे ही दुख आया तो पैरों के निशान 2 हो गए। तो उसने कहा देखो, परमात्मा ने भी साथ छोड़ दिया। और जब उसने मन में ऐसी बात सोची तो उसको आवाज आई, ये तो गलत सोच रहा है। उसने कहा देखो, आपने मेरा साथ छोड़ दिया, सुख में साथ चल रहे थे, दुख में साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, दुख के समय मैंने तुझे गोदी में उठाया है, ये मेरे पैरों के निशान है, तेरे पैरों के निशान नहीं है।
तो एस्ट्रल हेल्प हमें मिलती है। अगर हमने बहुत बड़ा कोई दुख सहना हो, वो थोड़े में कट जाता है, हमें गोदी में मास्टर उठा लेते हैं कि हमें झटका ना लगे। आप देखते हो गाड़ी में शॉकर लगे होते हैं ना, कि जब आपको झटका लगे तो गाड़ी में वो शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब हम अपना बेस्ट देते हैं, हम अपने प्रति ईमानदार होते हैं, तो मास्टर हमें शॉक एब्जॉर्बर की तरह गोदी में उठा लेते हैं। हमें हमारी बुद्धि कम है, हमें समझ नहीं आती है, तो हम उस समय ये सोचते हैं कि मास्टर ने भी साथ छोड़ दिया। तो वो साईं बाबा उसे कहते हैं कि बी इन कंप्लीट सरेंडर एंड लेट मी सी वेयर योर मास्टर गाइड्स और एंजल डिसअपियर। कहाँ जाते हैं वो, आपको छोड़ के देखने दो मुझे। दे हैव टू बी प्रेजेंट, दैट इज यूनिवर्सल लॉ। क्योंकि आप सही चले हो तो आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी। यू टेक वन स्टेप एंड मास्टर विल टेक 1000। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये उस डिवाइन हेल्प को लेने का लॉ है कि आप करो, पहले आपको कुछ करना है। हम कहते हैं पहले उधर से मदद आ जाए फिर करेंगे, नहीं, पहले हमें कुछ करना है। हो फिर वो पूछते हैं उनसे कि जो जिससे वो बात कर रहे हैं, राबदा करके उसका नाम है, तो वो पूछता है कि मैं मास्टर के लगातार टच में कैसे रहूं। आप कहते हो वो छोड़ के नहीं जाते हैं, तो मुझे तो नहीं पता ना, मैं उनके टच में कैसे रहूं। तो यहाँ उन्होंने कमाल की बात कही, easiest way to be in touch with the masters and the army of light worker is through the breath। कि सांसों के साथ रहो तो आप उस आर्मी के लाइट वर्कर्स की आर्मी के साथ हो, आप अपने मास्टर के साथ हो, आप अपने साथ हो, सिर्फ अपने सांसों के साथ रहो। व्हेन यू आर विद द ब्रेथ, यू आर इन ट्यून विद योरसेल्फ, योर मास्टर, नेचर एंड आर्मी ऑफ लाइट वर्कर्स। जब आप अपनी सांसों के साथ हो तो ये छोटी सी बात नहीं है, आप पूरे उस लाइट वर्कर की फोर्स के साथ हो। और आप जो अच्छा करते जा रहे हो, अपना बेस्ट देते जा रहे हो, वो कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के, जा ही नहीं सकते। लेकिन हमें उस रास्ते को पकड़ना होगा। और पाथ ऑफ ब्रेथ इज द सिंपल पाथ टू साल्वेशन। बड़ी बड़ी बातों की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपनी सांसों को पकड़ो और उस डिवाइन फार्मेसी का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। क्योंकि आप अपने साथ हो, अपने साथ हो मतलब अपने मास्टर के साथ हो, आप लाइट वर्कर्स की फोर्स के साथ हो, तो कहाँ चले जाएंगे वो आपको छोड़ के, हर समय आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। ब्रेथ इज योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मास्टर। जिंदगी में कई बार हमें ध्यान का पहले पता चल जाता है, और बाद में बाहर कौन मास्टर है धरती पर उसका पता बाद में चलता है। कई बार बाहर मास्टर पहले मिल जाता है, और वो मास्टर हमें कहता है सांसों के साथ अंदर जाओ, हमें अंदर के मास्टर से मिलवा देता है। तो ब्रेथ हमारा अंदर और बाहर दोनों तरफ का मास्टर है। इट इज नॉट जस्ट ब्रीदिंग, खाली ये सांसें नहीं चल रही हैं, इट इज सेपरेटिंग प्राणा लाइफ फोर्स फ्रॉम द एयर। सांसें तो दुनिया ले रही है, लेकिन जब आप सांसों के साथ हो, जब आप ध्यान कर रहे हो, छोटी बात नहीं है, आप उस लाइफ फोर्स को, प्राण ऊर्जा को हवा से अलग करके उस प्राण ऊर्जा को ब्रीथ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। और जो आप अच्छी चीजें किए जा रहे हो, जब कभी जीवन में कोई कार्मिक अकाउंट आपका खुलता है, सामने आता है, तो वो मास्टर्स आपकी मदद करने के लिए हर समय तैयार ही खड़े हैं। व्हेन यू आर ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, टू एवरीथिंग अराउंड यू, योर गाइड्स अपील्स इन गॉड्स कोर्ट फॉर यू। आपके जो स्पिरिट गाइड है, हर एक आत्मा के साथ एक स्पिरिट गाइड और एक नेचर गाइड रहता है, चाहे वो ध्यान करे ना करे, पाप करे पुण्य करे, वो उनकी ड्यूटी है रहना। वो रहते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ में इंटरफियर नहीं करते, सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहते हैं। जब हम किसी सिचुएशन में उनसे हेल्प मांगते हैं, चाहे वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, हम उनसे हेल्प मांगते हैं कि इस सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरी हेल्प करो, और आप ध्यान कर रहे हो, तो आपके बिहाफ पे जाके वो यूनिवर्सल कोर्ट में अपील करते हैं कि ये सोल इस समय बड़े कष्ट में है, इसे हेल्प की जरूरत है, कुछ ना कुछ इसकी हेल्प करो, ज्यादा कष्ट में है ये। वो हमारी तरफ से जाके डिवाइन कोर्ट में गॉड के सामने अपील करते हैं और हमारे कष्ट को कम कराते हैं। दे टेक हेल्प फ्रॉम अदर गाइड्स टू। जिस तरह हम एक दूसरे की मदद लेते हैं, देते हैं, जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने नीता मैडम को फोन किया, मैडम ये मुझे समझ नहीं आ रहा, नीता मैम ने बता दिया, या किसी और को फोन किया, उसको बता दिया। इसी तरह से जो हमारे स्पिरिट गाइड हैं, वो जानते हैं कि यहाँ तक मेरी लिमिट है, इससे ज्यादा आगे मुझे नहीं जा सकता, नहीं पता। वो जानते हैं कि दूसरे स्पिरिट गाइड जो हैं, जैसे हम फ्रेंड हैं, ऐसे उनके भी फ्रेंड्स रहते हैं, तो वो उनसे जाके हेल्प लेते हैं।
कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस सोल की मुझे कैसे हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में वो एस्ट्रल हॉस्पिटल्स को जाकर अप्रोच करते हैं, एस्ट्रल ब्लड बैंक्स को अप्रोच करते हैं, सर्जन्स को अप्रोच करते हैं, एस्ट्रल फार्मेसी में जाते हैं, आपको हील करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कमाया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने फ्री कार्ड लिया हुआ है अपनी हेल्थ के लिए, तो आपकी वो हेल्प करते हैं हर तरह की, जहां तक वो कर सकते हैं। और ऐसे बहुत अनुभव हैं जो आप सुनते रहते हो। फिर आपने ऐसे बहुत सारे अनुभव सुने होंगे जब डॉक्टर कह देता है कि ये नहीं बच सकते, कुछ नहीं हो सकता, तो मिरेकल हो जाते हैं। उस समय बहुत सारे ऐसे मेडिटेटर हैं जिन्होंने उस समय ऑपरेशन थिएटर में मास्टर्स को ऑपरेशन करते हुए देखा है अनकॉन्शियस स्टेट में। जब उन्हें एनेस्थीसिया दे दिया गया, तब भी उन्होंने एस्ट्रल मास्टर्स को ऑपरेशन करते हुए देखा है थिएटर में। बहुत सारे ऐसे मास्टर हैं जिनके अनुभव मैंने सुने हैं, जिन्होंने पत्री सर को ऑपरेशन थिएटर में खड़े देखा है डॉक्टर के साथ। ये होती है डिवाइन फार्मेसी से एस्ट्रल हेल्प, कि मास्टर अगर आकर खड़ा ही हो गया, बस उसका खड़ा होने का मतलब है अब आप निकल जाओगे उस कष्ट से बाहर। जो थोड़ी बहुत आपको तकलीफ होगी वो होगी, लेकिन आप उस कष्ट से बाहर निकल जाओगे। तो ये डिवाइन हेल्प आपको मिलती है, ये डोरवे टू डिवाइन फार्मेसी है कि आप अच्छा करते चले जाओ। उस चीजों को जो आप सुन रहे हो उन्हें लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप वो क्लेम लेने के लिए उसके काबिल हो जाते हो। तो सर ने बहुत सुंदर फार्मूला दिया, लर्न प्रैक्टिस टीच एंड स्प्रेड मेडिटेशन। अब ये क्यों करना है? अभी बार बार हम कहते हैं प्लेटफॉर्म पे आओ, आप ध्यान सिखाओ। हम सुनते हैं, वही एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, है ना नीता मैडम करा लेंगी अपने आप, कोई ना कोई दो लोग हैं ड्यूटी लगी है उनकी, वो करा लेंगे, हम क्यों नहीं कराते हैं? तो इसकी मैं एक बहुत रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ कि कराना क्यों चाहिए, कैसे डिवाइन हेल्प मिलती है। एक बाबा नंद सिंह जी हुए हैं ब्रह्म ज्ञानी सिख धर्म में, उनके बहुत बहुत उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया और बहुत लोगों का मतलब कल्याण किया, सत्य से जोड़ा। तो उनके जीवन की एक घटना है कि एक जिम्मेदार था, उसका नाम था फतेह सिंह, ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो वो जिम्मेदार, अभी अमीर लोग क्या करते हैं, परवाह नहीं करते किसी की भी, तो वहीं पास में उनका सत्संग चलता था, लेकिन ये कभी नहीं जाता था क्योंकि पैसे वाले को जरूरत ही नहीं है। एक टाइम आया जिंदगी में, सब कुछ खत्म हो गया, जमीन जायदाद दुकान सोना गहना सब गिरवी सब खत्म हो गया, रोड पे आ गया। अब जब रोड पे आ गया तो सबसे पहला क्या दिमाग में आता है, किसी ने कुछ कर दिया, इसीलिए ऐसी हालत हो गई है, किसी ने कुछ कर दिया है। तो यही सोच रहा है किसी ने कुछ कर दिया है, बैठा है। तो किसी व्यक्ति ने आके कहा कि सोचने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी हैं थोड़ी दूर पर, उनसे चल, पूछ उनसे चल के, इतने लोगों की मदद करते हैं, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, तेरी जरूर मदद करेंगे, तू चल। अब मरता क्या ना करता, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो वो गया। वहां पे कीर्तन हो रहा था, कीर्तन सुना और बैठा रहा, गया नहीं। तो बाबा नंद सिंह जी ने कहा कि तू क्यों नहीं जा रहा जिम्मेदार फतेह सिंह? तो कहने लगा काहे का जिम्मेदार, मैं तो रोड पे आ गया हूँ, मुझे जिम्मेदार मत कहो। उन्होंने कहा क्या हो गया? तो उसने बताया कि मेरी घरवाली बच्चों को लेके चली गई है मुझे छोड़ के, मेरा कुछ नहीं बचा है, तो मुझे यहाँ रख लो, मैं यहीं रहूंगा, खाना खा लूंगा, सेवा करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, तू नाम जप, सेवा कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहने लगा धीरे धीरे नहीं, कोई शॉर्टकट बताओ, कब धीरे धीरे नाम जपूंगा सेवा करूंगा, कब धीरे धीरे ठीक होगा, कितनी जिंदगी बीत जाएगी, आप तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो, कोई रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा रास्ता तो है, क्या तू करेगा? कहने लगा करूंगा, बिल्कुल पक्का करूंगा। उन्होंने कहा सोच ले, कठिन है थोड़ा। कह रहे नहीं, अब मेरे पास बचा ही क्या है, मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा एक काम कर, सुबह 2:30 बजे उठना, उठ के नहा धो के घर एक ढोल या घंटी ले ले, और पूरे वो जो गांव है उसमें घूम घूम के एक एक घर के आगे दरवाजे पर जाकर ये गाना घंटी बजा के या ढोल बजा के, उठ जाग मुसाफिर जीत, मना तेरे नाम जपंदा वेला। क्यों सोया है? यहाँ कमाई करने आया है, नाम कमाने आया है, मतलब परमात्मा का नाम जपने आया है, और अमृत वेले सो रहा है, उठ जा। तो वो कहने लगा मारेंगे पीटेंगे लोग कि हमारी नींद खराब कर दी है। तो उन्होंने कहा इसीलिए तेरे को कहा था कि बहुत कठिन है रास्ता। तो कहने लगा कि ये तो आप जो बता रहे हो, तो लोग तो मुझे मारेंगे पकड़ के कि नींद खराब कर दी है। तो कहने लगे देख ले, शॉर्टकट तो यही है। तो उसने सोचा चलो कुछ है तो है नहीं, मार भी खा लूंगा, कोई बात नहीं, करके देखते हैं। तो उसने वो अगले दिन ही वो घंटी ली और सुबह 2:30 बजे उठा, नहा धो के
खुद थोड़ा जो भी उन्होंने बताया था उसे करने के लिए वो करके वो निकल पड़ा, और एक एक दरवाजे के आगे जाके गा रहा है कि उठ जाग मुसाफिर जी, मना तेरे नाम जपंदा वेला। अब लोगों ने बहुत गालियां निकाली, किसी ने मारा पीटा भी आके, और बहुत कि क्या हमारी नींद खराब कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जाग गए, वो कहने लगे हम नींद तो खराब कर ही दिया इसने, और बात भी सही कह रहा है, और चलो उठ गए हैं अब तो अब थोड़ा ईश्वर का नाम ही ले लेते हैं। तो उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया, और कुछ ही समय में इसका सब कुछ वापस आ गया। तो इसे उन्होंने कहा, बाबा नंद सिंह जी ने, कि जब आप दूसरों को जगाते हो, दूसरों को नाम जपाने का माध्यम बनते हो, उठाने का माध्यम बनते हो, तो जो सालों में काम होने वाला होता है वो दिनों में हो जाता है। ये सबसे बड़ी सेवा है। अब आप ये देखो कि पत्री सर ने जो कहा ध्यान करना और ध्यान सिखाना, कितनी बड़ी उसमें सेवा छिपी हुई है। हम सिखाते नहीं है, हमें लगता है कि कुछ दो मास्टर हैं जो गिने चुने वो सिखा लेंगे, हमें क्या करना है सिखा के। लेकिन दिस इज आवर क्लेम फॉर डिवाइन फार्मेसी। जब आप सेवा करते हो तो आपके लिए डिवाइन फार्मेसी के दरवाजे खुले रहते हैं। ये सच्ची घटना है और यूट्यूब पे है, आप सुन सकते हो। तो आज भी उनकी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, कनाडा में रहते हैं, सब कुछ वापस वैसा ही स्टेटस हो गया, उससे भी कई गुना बढ़ गया। तो वो उन्होंने कहा, अपने औलाद को कहा कि ये सेवा कभी भी बंद नहीं करना। उनकी औलाद कनाडा शिफ्ट हो गई, आगे और बच्चे हो गए, आज भी उनके परिवार का एक बंदा इंडिया में उस गांव में रहता है, वो उसी तरह घंटी बजाता है, गांव को जगाता है, और वो वहां पे बाकी परिवार वहां रहता है। आज भी वो ये सेवा करते हैं। जब उनसे किसी ने पूछा कि आज क्यों कर रहे हो, अब तो सब ठीक हो गया ना, तो उन्होंने कहा वो दादाजी कह के गए थे, इस सेवा से सब कुछ मिला है, इस सेवा को छोड़ना नहीं। अब आप खुद ही सोचो कि ध्यान सिखाना कितनी बड़ी सेवा है। और मैं तो ये चाहूंगी कि अब नीता मैडम की तो बारी ना आए कि मैं ध्यान कराऊंगी, आप लोग ध्यान कराओ। क्योंकि हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम करते क्या हैं। ये तो इतना इजी है, दो लाइनें बोलनी है, हाथों को क्रॉस करो, पैरों को क्रॉस करो, आंखें बंद करो, आप चाहे वीडियो बंद करके म्यूजिक लग गया, ध्यान में बैठ जाओ। ये बहुत बड़ी सेवा है, इससे छोटा मत समझो। और जो तकलीफ कोई सालों में दूर होनी है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ये संतों का फॉर्मूला है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे जीवन में एक ऐसा टाइम आया जब सब तरफ से अंधेरा ही अंधेरा था, सबने साथ छोड़ दिया। और एक मतलब मैंने चप्पल खरीदनी थी, और मैंने कहा मुझे चप्पल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो मेरे घर वालों ने, जो भी जिनके साथ रह रहे थे, उन्होंने कहा कोई पैसे नहीं है। तो इतना कष्ट आया उस समय मेरे को, ये सब साखियां कहानियां सुनी हुई थी। तो मैंने उस समय मतलब यही अरदास करते हैं हम, तो मैंने कहा कि अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। अब मैं 40 दिन किसी से मिलूंगी नहीं, कुछ नहीं करूंगी, मैं बैठ के तेरा नाम जपूंगी। उस समय हम सिमरन ही करते थे, मतलब नाम जपते थे, मतलब वाहिगुरु वाहिगुरु बोलना, जाप करना, तो जाप ही करते थे। तो 40 दिन मैंने सोचा कि मैं अब किसी से बात नहीं करूंगी, कुछ नहीं, मैं यही करूंगी। और हर दिन सुबह 3 बजे मेरे कानों में आवाज आती थी। इन्होंने ये वाली पंक्ति बोली, मेरे कानों में दूसरी पंक्ति सुनाई देती थी, सुत्ता है ते जाग बंदिया तेरा नाम जपंदा बेला, सुबह 3 बजे। और मैं दौड़ के बाहर जाके देखती थी कि कौन गा रहा है, तो कोई नहीं होता था आसपास, गली में कहीं कहीं कोई आवाज नहीं होती थी। लेकिन वो जब मैं गहरी नींद में होती थी सुबह के टाइम, 3 बजे के टाइम, ये अचानक मेरे कानों में जोर जोर से आवाज सुनाई देती थी। इतनी मीठी आवाज होती थी कि उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती थी, मैं उठ के बैठ जाती। और वो 40 दिन ऐसा मेरी जिंदगी बदल दी उन 40 दिनों ने। मैं पहले ऐसी नहीं थी जैसे बाद में हो गई। तो ये चीजें जब तक हम लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये रास्ते, दरवाजे नहीं खुलते हैं। सुनो कितना भी सुनो, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे नहीं रास्ते खुलते हैं। तो आज के टाइम में तो ढोल और घंटी बजाने की जरूरत ही नहीं है। आज तो डिजिटल सर्विस है। यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करो, कोई अच्छा वीडियो शेयर करो किसी के साथ में, फोन करके किसी को जगाओ। ये बॉम्बे में है रिंकू वीर जी, गुरप्रीत वीर जी, मैं पिछले पिछले से पिछले साल मिलके भी आई थी उन्हें, और उन्हीं ने ये कथा सुनाई थी और मैंने पढ़ी भी फिर, और यूट्यूब पे भी है। तो उनकी एक टीम लगी रहती है, वो अमृत वेला करते हैं, उनकी एक टीम लगी रहती है जो जो 1:30 बजे से लोगों को फोन करके जगाना शुरू करती है कि टाइम हो गया, उठ जाओ, अमृत वेले से जुड़ जाओ। और ऑनलाइन उनके सेशंस चलते हैं।
यूट्यूब पे लाइव चलते हैं और करोड़ों लोग जुड़े रहते हैं। आप कभी यूट्यूब का चैनल खोल के देखना कि 1 2 4 10 100 1000 व्यू नहीं होते, लाखों में व्यूज होते हैं। 2 घंटे में लाखों व्यूज क्रॉस हो जाते हैं और इतने लोग पूरे वर्ल्ड से जुड़े रहते हैं कि जब तक आप साधना नहीं करोगे कर्म नहीं कटेंगे, डिवाइन आपकी हेल्प नहीं करेगा जब तक आप कुछ नहीं करोगे। तो आज के टाइम में तो ये डिजिटल सेवा करनी इतना आसान है, और जितना आसान है उतना ये समझदारी का भी काम है। ऐसे नहीं कि बस आया थंबनेल फटाफट से शेयर कर दिया बिना सुने, नहीं। बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो। पहले सुनो, समझो, और फिर शेयर करो। मुझे कई लोग कहते हैं आप थम्स अप नहीं करते हो आजकल, तो मैं कहती हूँ मेरा थंब ना एकलव्य बना के मुझे सर ले गए कि तू करके देख थम्स अप बिना उसके। जहां पे वैलिड है, जहां पे जरूरी है, वहां पे थंब करना है। ऐसे ही नहीं कि अरे वाह थंबनेल देखा वाह कर दिया, नहीं। वो कर्मा बना रहे हैं हम अपने घर बैठे बैठे। अगर घर बैठे बैठे सेवा करें तो घर बैठे बैठे कर्म भी बना रहे हैं अपने, ये सब चीजें करके। मैंने पिछली बार भी कहा था, आप अपने आप पे कंट्रोल करो कि मुझे क्या शेयर करना है क्या नहीं शेयर करना है। व्हाट्सएप के मैसेज कम हो जाएंगे, लेकिन हम धड़ाधड़ करे जा रहे हैं। और हमारे पास एक ऑप्शन भी है फिर, अगर हमें नहीं समझ आ रही कि लोग करे जा रहे हैं तो आप ब्लॉक कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि दृष्टिकोण सही होना चाहिए, तभी सृष्टि सही रहेगी। अगर गलत चीजें लेते जाएंगे तो सब कुछ गलत होता ही चला जाएगा। और एक बहुत मजे की बात है, अब सेशन क्लोज करती हूँ। एक बहुत मजे की बात है कि मेरा लैपटॉप बहुत दिनों से उसका सी ड्राइव पूरा भर गया था, और 3 4 दिन से मैं काम नहीं कर पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, किसको बुलाया, इसको दिखाया, कुछ नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा। जिस जिसको जो समझती उसने सारे फॉर्मूले लगा दिए, लेकिन वो खाली नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत खाली होती है, खाली नहीं हो रही, पूरी भरी हुई है। रात को कनाडा में जो बंदा मेरी हेल्प करता है उसको मैंने कहा भाई कुछ तो कर, ये तो लैपटॉप काम ही नहीं कर रहा और मुझे समझ नहीं आ रही। उसने पहले फर्स्ट लेयर देखी, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, सारे प्रोग्राम देखे, सब फाइलें देखी, सब कुछ देखा, सब सही है, कहीं भी नहीं दिख रहा कि कौन चीज एनर्जी, कौन चीज इसके स्पेस को खा रहा है, नहीं पता चल रहा। आखिर एक एक प्रोग्राम के सब फोल्डर में ला जाके जब उसने देखना शुरू किया, तो क्या हो रहा है कि जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ नीता मैम, वो कैपकट में जो मैं फाइल बना रही हूँ ऑटोमेटिकली सेम फाइल कैपकट अपने हिसाब से डुप्लीकेट बना रहा है और उसको सेव किए जा रहा है। वो कैचे में जाके सेव हो रही है फाइलें। जितने मैंने ओरिजिनल काम किया उतना डुप्लीकेट काम लैपटॉप में सेव हो गया, डबल हो गया। डबल हो गया तो वो भर गया सारा। वो कह रहा देखो पकड़ लिया। तो वहां से हम इतना हंसे दोनों कि ये तो सिस्टम की बात है ना, ये मशीन है जो, ये इसकी बात है। और इस मशीन में हम जो देखते हैं जो सुनते हैं ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट फाइल बन बन के सबकॉन्शियस में नीचे चलती चली जा रही है, और वो पूरा भर गया है। अब वो उसको कैसे खाली करें, अंदर तक जाएं कैसे? तो अंदर तक जाती है सांस। सांसों को पकड़ें और ऊपर फिल्टर लगाएं, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या शेयर करना है। वो जब तक समझ नहीं आएगी तो ऊपर से एनर्जी आएगी और हम सारी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट कर लेंगे। तो फिर डिवाइन फार्मेसी तक पहुंचेंगे ही कैसे? डिवाइन फार्मेसी तक पहुंचना है तो नेचर के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। और खुद को पढ़ना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि उल्टा पढ़ना है आपको। आप देख रहे हैं पिक्चर कैसे है, फेस उल्टी साइड है, बुक दूसरी साइड है, कैसे पढ़ोगे? तो ये है खुद को पढ़ना। खुद को पढ़ना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। हर एक की जिंदगी में कष्ट है। ये मत सोचो कि जैसी मैडम तैयार होके बैठी है तो वाह 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 इनके तो जिंदगी में कुछ नहीं है। हर एक यहाँ सीखने ही आया हुआ है। पीछे बैकग्राउंड में क्या चलता है किसी को नहीं पता चलता। बहुत पैकेट होते हैं बैकग्राउंड में। वो चेहरा बस स्क्रीन पे अच्छा दिखता है, खुश खुश, पीछे बैकग्राउंड में बहुत म्यूजिक चलता है। तो हम उस बर्डन को कैसे हैंडल करते हैं? उसको सिर पे उठा लेते हैं, या उसको कोई कैरेज लेके उसमें रख लेते हैं, या हाथ जोड़ के परमात्मा को समर्पण करते हैं, बर्डन भी तेरा, मैं भी तेरा, सब कुछ तेरा, अब तू ही जान। तो आप बता दो कौन सा रास्ता सही है? ये पिक्चर देख के आप ही सोच लो कौन सा रास्ता सही है। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ये सबसे सही रास्ता है, कंप्लीट समर्पण। और जब हम कंप्लीट समर्पण करते हैं तो मास्टर दौड़ते हुए आते हैं मदद करने के लिए। समय कम है, नहीं तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी सच्ची साखियां सुना सकती हूँ जहां गुरु नंगे पैर भाग के चले गए कि सिख मुसीबत में है। तो ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, बस अपने स्वभाव में जियो।
किसी ने ये नहीं कहना कि आप नीता मैडम जैसे क्यों नहीं बने। अब लोग कहते हैं ना हम तो नीता मैडम जैसे बनना चाहते हैं, जस्सी मैडम जैसे, ये बात ही गलत है। फकीर जुनैद हुए हैं जब वो मृत्यु शैया पे थे, उन्हें पता चल गया कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उनका रंग बिल्कुल पीला हो गया। तो उनके शिष्य कहने लगे आप तो इतने पहुंचे हुए फकीर हो, फिर आप भी मृत्यु से डर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं मृत्यु से नहीं डर रहा हूं, मृत्यु के बाद जो सवाल किया जाएगा उससे डर रहा हूं। शरीर छूटते ही सबसे पहला सवाल परमात्मा ये करेगा कि जिस काम के लिए तुझे भेजा था जुनैद बना के, तू बना कि नहीं। परमात्मा मुझसे ये नहीं पूछेगा तू बुद्ध बना कि नहीं, परमात्मा मुझसे ये नहीं पूछेगा तू जीसस बना कि नहीं, क्योंकि उसका जवाब तो मेरे पास है। मैं कहूंगा आपने उनके जैसे गुण ही नहीं दिए मुझे, तो मैं कैसे बन जाता। परमात्मा मुझसे ये पूछेगा मैंने तुझे जो गुण देके जुनैद बना के भेजा, तू जुनैद बना कि नहीं। तो हमें जो गुण हमारे दिए हैं परमात्मा ने, उनको डेवलप करना है और स्वयं जैसा बनना है। किसी के जैसा नहीं बनना, किसी को कॉपी नहीं करना। इसीलिए ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ना ये जिंदगी है आपकी, बस अपने स्वभाव में जियो। तो ये है डिवाइन फार्मेसी से क्लेम लेने का हमारा कार्ड। वो अपने आप के प्रति ट्रुथफुल रहना है। और जो आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान सिखाना शुरू करो। ये सबसे बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट है डिवाइन क्लेम लेने के लिए, यूनिवर्सल क्लेम लेने के लिए। आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, वो स्वयं दौड़ते आएंगे आपकी मदद करने के लिए। कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। सो थैंक यू, थैंक यू।